नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 5 का लगातार क्रमबद्धता से अध्ययन कर रहे हैं और इसके 8 भाग आप लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल पर देखे हैं और 9वां भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं उन सभी अपने जो भी इस चैनल से सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो भी जिस भी कैटेगरी का बच्चा, चाहे वो 10th लेवल का हो, चाहे वो 12th लेवल का हो, या कोई 9th बेस पर कोई भी कैंडिडेट हो, या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो भी कैंडिडेट हैं, वो प्लीज़ आपसे मेरा ये अनुरोध है सभी से कि आप जो भी वीडियो आप फॉलो कर रहे हैं, जिस भी कक्षा का वीडियो आप फॉलो कर रहे हैं, उनको आप क्रम से देखें। ठीक है, क्रम से देखोगे तभी आपको टॉपिक, ये मैटर ये समझ में आएंगे और ये चीज़ आप क्लियर कर पाओगे। तो उम्मीद मैं आपसे यही करता हूँ कि आप इस चीज़ को ज़रूर समझोगे और इस चैनल को अपना मानकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को। और आपसे ये मेरा अनुरोध है। और एक ये बात ये भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप साथ साथ नोट्स तैयार करते रहिए। ठीक है, नोट्स तैयार करोगे, मेंटेन रखोगे इनको, तो ये चीज़ बहुत काम आएगी आपके। और वीडियो आपके पास उपलब्ध रहेंगे इस चैनल पर, तो किसी भी वक्त आप लोग वीडियो देख सकते हो। जब भी कन्फ्यूज़न आए इस पूरी साल, जब भी फिजिक्स के इन टॉपिक में कन्फ्यूज़न आए, आप लोग ये वीडियो क्लियर कर लो। ठीक है, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो आज हम नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, 9वां भाग है। हमेशा की तरह हम सबसे पहले 8वें भाग में क्या पढ़ा था उसके बारे में चर्चा करते हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने विद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उसकी निर्भरता पढ़ी थी। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रहा चैप्टर नंबर 5 पार्ट 8वें भाग का जो वीडियो है उसका नोट्स पेपर है ये। इसमें हमने विद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था कि विद्युत प्रतिरोध एक प्रकार का गुणधर्म होता है जो धारा प्रवाह के अंदर बाधा उत्पन्न करता है या उसका विरोध करता है। ये गुण ही विद्युत प्रतिरोध कहलाता है बच्चों। इसको हमने संकेत पढ़ा था इसका कि ये विद्युत प्रतिरोध का संकेत होता है इस प्रकार, ये इसका सिंबल होता है। 2 प्रकार के होते हैं, ये चीज़ अच्छी थी, तार आबद्ध प्रतिरोध और कार्बन प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध ये मिश्र धातु के बने होते हैं और मिश्र धातु मैग्नीज, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, ये मिश्र धातुएं होती हैं, इनके बने होते हैं। और इनकी एक समस्या ये होती है इन प्रतिरोध की कि मिश्र धातु का बना होता है। तो सबसे पहली बात है, ये मिश्र धातु थोड़ी महंगी आती है। और फिर अगर हमें इनको ज़्यादा मान का प्रतिरोध बनाना है, जैसे 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम या इससे भी ज़्यादा मान का, ठीक है, जैसे 500 ओम का प्रतिरोध बनाना है, 1000 ओम का प्रतिरोध बनाना है, तो अधिक मान का प्रतिरोध हम आसानी से नहीं बना पाते। इनसे बना तो लेते हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या होता है, उस बनाने क्यों हम इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तार चाहिए। ठीक है, तार का ही बना होता है, तार ही चाहिए, वो तार के लपेटे बनाने पड़ते हैं। तो फिर एक बात ये ऊपर से महंगा है और फिर ज़्यादा तार लेना थोड़ा असुविधाजनक भी होता है, ये बात मैंने बताई थी। ठीक है, यहाँ नोट भी कर देता हूँ, यानी तार की वजह से तार लंबा लेना पड़ता है अपने को, इसलिए हम इनको अधिक मान का प्रयुक्त नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात, इनकी एक ये विशेषता होती है, ये एक अलग चीज़ है, ये इनकी विशेषता होती है। ठीक है, आगे 6ठा चैप्टर पढ़ेंगे तब ये चीज़ हम यूज़ में भी लेंगे। ये इनकी एक अलग सी विशेषता भी होती है कि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है। मिश्र धातु के कारण मिश्र धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, ये एक विशेष चीज़ है इनकी। ठीक है, इसकी वजह से विभव मापी का तार, मीटर सेतु का तार हम इन्हीं से बांधते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन बहुत कम होता है, क्योंकि जब तार में धारा बहती है तो तार गर्म हो जाता है और गर्म होने से तार का प्रतिरोध बदलने की संभावना रहती है, क्योंकि प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। तो गर्म होने से तार का प्रतिरोध बदल सकता है, इसलिए प्रतिरोध बदलने से जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग से संबंधित जो रीडिंग है उनमें प्रभाव पड़ता है। यानी जो भी हम मापन कर रहे हैं, जो भी हम रीडिंग नोट कर रहे हैं प्रयोग में, प्रैक्टिकल में, उन पर इस चीज़ का असर पड़ जाता है। इसलिए ऐसे तार प्रयुक्त करते हैं जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। तो प्रैक्टिकली रूप से ये तार बहुत ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं। प्रैक्टिकली जो भी ऑपरेटर्स हैं उनमें ये तार उपयोग किए जाते हैं, जैसे मैंने बताया विभव मापी, मीटर सेतु। ठीक है,
ताकि हम रीडिंग ले तो रीडिंग में ज़्यादा चेंज ना हो ताप के कारण। आई बात समझ में। इसके अलावा दूसरा जो पढ़ा था कार्बन प्रतिरोध पढ़ा था, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है और छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, हल्के होते हैं, छोटे से होते हैं, सस्ते होते हैं, ज़्यादा मतलब जगह स्थान इनको ज़रूरत नहीं होती, और सबसे बड़ी बात उच्च मान के होते हैं ये, यानी उच्च मान के प्रतिरोध होते हैं, हाई रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं। कार्बन के अमूमन ये बनाए जाते हैं। कार्बन की एक छोटी सी मतलब एक बेलनाकार आकृति इनको दी जाती है, छोटे से। ठीक है, अगर संभव हुआ तो बच्चों मैं ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा प्रैक्टिकल सिस्टम की। जब ये अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं कोशिश करूंगा, बस आप जुड़े रहिए हमसे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग ये चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठा सकें। और मेरी यही कोशिश है कि कक्षा 12 स्तर पर जितने भी मतलब आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए वो मैं देने की कोशिश करूँगा। जो हाई एजुकेशन की बात आती है वो उसके लिए और क्लासें बहुत होती हैं, लेकिन अपने वो कक्षा के स्तर के हिसाब से अपने को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखना बच्चों। उसके बाद में प्रतिरोध जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये अपना एक टॉपिक था कि आखिर प्रतिरोध अपना निर्भर किन बातों पे करता है। एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि इस चीज़ पर क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखने में बहुत आसान है लेकिन क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो कक्षा 10 में भी ये चीज़ हमने पढ़ी है कि प्रतिरोध है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तार लंबा होगा प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तार छोटा होगा प्रतिरोध कम होगा, सिंपल सी बात है। और नंबर 2 बात, प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट, यानी जो तार की मोटाई होती है, आगे से जो तार जो मोटा होता है, जैसे ये तार मान लो, जैसे ये पेन तार है सपोज करो, तो ये जो पेन की ये मोटाई है दिखाई दे रही है आपको, ये मोटाई इसका अनुप्रस्थ काट होता है ये। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट, ठीक, अनुप्रस्थ काट जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और अनुप्रस्थ काट कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। व्युत्क्रमानुपाती का ये संबंध होता है। ठीक है, उल्टा संबंध होता है, एक मान ज़्यादा दूसरा कम होना। तो साफ सी बात है, मोटे तार के लिए क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, प्रतिरोध कम होगा। पतले तार का क्षेत्रफल कम होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ताप पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ताप पर कैसे करती हैं इसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ कि इसका एक अलग टॉपिक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक बार याद रखो कि ताप पर कैसे निर्भर करते हैं, ये डिपेंड कैसे करते हैं प्रतिरोध का मान। और फिर चौथी बात, पदार्थ की प्रकृति। ये तो सिंपल सी बात है, आप धातु बदल दो, पदार्थ बदल दो। ठीक है, पदार्थ बदलोगे तो पदार्थ बदलने से प्रतिरोध बदल जाएगा। तांबे का अलग होता है, लोहे का अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग होता है, चांदी का अलग होता है। तो पदार्थ जैसे जैसे चेंज करोगे प्रतिरोध बदलता जाता है। और अगर सबसे अच्छे चालक पदार्थ की बात करें तो चांदी सबसे अच्छा चालक पदार्थ होता है, लेकिन थोड़ा महंगा होने की वजह से हम इसको कम यूज़ में लेते हैं। हम ज़्यादा सर्किट में तांबे का तार यूज़ में लेते हैं। ठीक है, और उदाहरण भी मैंने बताया था, लैब के अंदर भी तांबे का तार आता है, और अपने घरों में जो फिटिंग होती है, जो रबड़ के वायर होते हैं पतले पतले, उनके अंदर भी तांबे के तार होते हैं पतले पतले। ठीक है, अपने डिश केबल होती है, टीवी जोड़ते हैं ना हम, छतरी से टीवी जोड़ते हैं, डिश केबल होती है, उस डिश केबल का एक मोटा वायर होता है। जब उस तार को हम थोड़ा सा उसका कवर हटा देते हैं, ऊपर से वो प्लास्टिक या रबड़ का जो कवर होता है उसको हटा देते हैं, तो उसके अंदर एक तांबे का तार ही निकलता है। तो अमूमन हम घरों में जो भी उपकरण यूज़ में लेते हैं या लैब में जो भी उपकरण यूज़ में लेते हैं, उनमें जो वायर होते हैं वो अमूमन तांबे के तार के बने होते हैं। ठीक है, वैसे चांदी सबसे अच्छा चालक मानी जाती है। अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें ना प्रतिरोध के मामले में, कि प्रतिरोध, तो सीधी बात है, जो प्रतिरोध क्या है, एक रुकावट है। ठीक है, धारा में रुकावट होती है। ठीक है, तो सबसे अच्छा चालक चांदी है, इसका मतलब चांदी में प्रतिरोध सबसे कम है, क्योंकि सबसे अच्छा चालक है, इसका मतलब प्रतिरोध सबसे कम है। ये चांदी की बात होती है। चांदी और तांबे की कंपैरिजन करें तो तांबे का प्रतिरोध इसकी तुलना में भी चांदी तो चांदी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आज हम अपने इस नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करें, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो चीज़ इन टॉपिक पर ही टिकी होगी। ठीक है, तो आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, या प्रतिरोधकता भी हम इसे कहते हैं। वैसे ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो, कक्षा 10 में ये चीज़ें आ चुकी है, लेकिन अपने को इनके बारे में अच्छी तरीके से जानना ज़रूरी भी है। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या चीज़ होती है।
देखिए जो हमने लास्ट वीडियो में, अभी मैंने आपको रिपीट भी करवाया है, उसके संबंध में एक चीज़ पढ़ी है जिसके बारे में ये लिख रहा हूँ। हम जानते हैं कि क्या पढ़ा है, चालक का प्रतिरोध पढ़ा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चालक के लिए जो प्रतिरोध होता है ठीक है, कौन सा प्रतिरोध, ठीक है, आर। चालक के लिए जो प्रतिरोध होता है आर, वो लंबाई एल के समानुपाती, याद है, तथा काट क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये बात हम पढ़ चुके हैं, अर्थात अगर मैं इन दोनों चीज़ों को चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, आर समानुपाती एल, इससे को मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, और आर व्युत्क्रमानुपाती ए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, अगर इन दोनों समीकरण की बात करूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, क्या आएगा, आर एल अपॉन ए। और जब भी समानुपाती का चिन्ह हम हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, कांस्टेंट हम लगाते हैं तो आर बराबर, यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो रो होता है, रो एल अपॉन ए। जहाँ रो क्या चीज़ है ये मैं रेड पेन से नोट कर देता हूँ। वैसे तो अपने को पता है, रो एक समानुपाती या अनुपातिक कह दो, समानुपाती नियतांक है। और ये जो रो है ना, इसे ही हम पदार्थ का, जो चालक पदार्थ लिया है उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, एक समानुपाती स्थिरांक है ये, जिसे चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता नाम दे सकते हो, कहते हैं। यानी ये रो ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है बच्चों। ठीक है, अगर हम इस रो को परिभाषित करना चाहें, अगर ये रो, ये समानुपाती स्थिरांक ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, तो आखिर हम इसे परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, अगर इसको परिभाषित करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो कि रो इज इक्वल आर ए अपॉन एल, लिख सकता हूं मैं, आर ए अपॉन एल। अब यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्या, यदि एल तार की लंबाई 1 मीटर ले लूं, तार की मोटाई 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, है तो आर बराबर रो होगा, या रो बराबर आर कह दो। ठीक है, अर्थात परिभाषा क्या बनी, परिभाषा ये बनेगी इसकी कि अगर एक ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई भी 1 हो, मोटाई भी 1 हो, ठीक है, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वही विशिष्ट प्रतिरोध होता है। समझ में आ रही बात मेरी? क्या परिभाषा लिखूं, एकांक लंबाई तथा एकांक मोटाई, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट कह दो के क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, मैं परिभाषा नोट करता हूं यहां पर, यह मैंने परिभाषा नोट कर दी। अर्थात एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट या काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। कहने का मतलब प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता है। कब है प्रतिरोधकता, जब एक ऐसा तार, एक ऐसा चालक
जिसकी लंबाई एक हो और मोटाई भी एक हो, ठीक है, लंबाई एक हो और मोटाई भी एक हो, तब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ूं, इसके मात्रक की बात करो। चलो, रो बराबर आर ए बटे एल होता है, तो रो का मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और दूरी लंबाई मीटर होता है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, ओम इंटू मीटर, जिसको सांकेतिक रूप में ऐसे लिख सकते हो, ये ओम का चिन्ह बताया था ना मैंने, ओम इंटू मीटर। ठीक है, विमा लिखना चाहो तो बहुत सिंपल है, ओम की विमा, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है, और प्रतिरोध की विमा मैंने आपको लास्ट एक टॉपिक में बताई थी शुरुआत में। ठीक है, कैसे निकालते हैं, और या फिर पहला जो वीडियो था अपना, पहले वीडियो में मैंने विमा निकालने के लिए आपको, अब देखिए बच्चों, आप आगे से आगे ऐसे बढ़ते जाओगे तो लगातार ये चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी, और क्रम से ही अगर आप पढ़ोगे तो ये बातें क्लियर होगी। ठीक है, अदरवाइज ये टॉपिक है ना आप लोगों के मैं लिख तो दूंगा यहाँ पर, लेकिन ये क्लियर नहीं होगी। तो ये विमाएं पहले आ चुकी है अपने, और फिर विमाओं के लिए मैंने तो आपको एक बहुत ही सरल तरीका बताया। मैं बार बार अपने जब भी विमा की चर्चा होती है अपने इस वीडियो के अंदर, मैं उन बातों की ज़रूर मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करता हूँ। मैंने आपको 5-6 फॉर्मूले बताए थे, उन फॉर्मूलों को याद कर लो, और मात्रक याद करके आप लोग कोई भी विमा आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध की विमा ये होती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, M1 L2 T-3 A-2, और दूरी की विमा मीटर, यानी मीटर की L1 लिख दी, तो इसका जो वी में फॉर्मूला है वो ये आ जाएगा M1 L3 T-3 A-2, ये वी में सूत्र है विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है, समझ में आ रही ये चीज़। तो इस प्रकार आप लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को परिभाषित कर सकते हो। अब बच्चों, मैं इनके बारे में आप लोगों को और कुछ गुण बताऊं और कुछ बातें बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट और क्लियर करा देना चाहता हूं, जिसे मैं कहूँगा चालकता। ठीक है, चालकता को सिग्मा से दर्शाते हैं। ये मैंने जब ओम के नियम का प्रूफ करवाया था, जो भी अपना 5वां या 6ठा जो भी वीडियो है जिसमें ओम के नियम की व्युत्पत्ति करवाई थी, वहाँ ये सारी बातें हमारे सामने फर्स्ट टाइम आई थी, और वहाँ पर सिग्मा भी आया था, रो भी आया था, चालकता प्रतिरोधकता दोनों चीज़ आई थी। तो चालकता क्या चीज़ होती है, जो प्रतिरोधकता है, यानी रो, विशिष्ट प्रतिरोध कह दो, प्रतिरोधकता रो का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता रो का व्युत्क्रम क्या होती है, चालकता। ठीक है, कहलाती है। समझ में आ रही है बात मेरी, प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, 1 में, जैसे सिग्मा से दर्शाते हैं तो सिग्मा बराबर होगा 1/रो, ये चालकता का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर इसका मैं मात्रक देखूं तो बच्चों सिंपल है, जो रो का मात्रक है उसका उल्टा कर दो 1 में, तो रो का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा 1/ओम इंटू मीटर, 1/ओम इंटू मीटर कह दो, या इसको चाहो तो आप ये भी कह सकते हो ओम इंटू मीटर का इनवर्स। बात आ रही समझ में, ओम इंटू मीटर का इनवर्स। ठीक है, वैसे आप लोगों को ये चीज़ें और भी आगे मिलती है कि जब इस इनवर्स को सोल्व करते हो ना, तो ओम का इनवर्स आता है, और ओम का इनवर्स महो होता है। ठीक है, तो इसको आप अगर ऐसे लिखना चाहो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो ओम इनवर्स है ना, ओम इनवर्स ये कहलाता है महो, जिसको कहते हैं MHO, महो इंटू मीटर इनवर्स, ऐसे भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, और इस महो को सीमेंस भी बोलते हैं, तो आगे से आगे ये और भी मात्रक मिलते जाते हैं। तो ये इसका मात्रक होगा, आप इतना याद रखो, ये ओम इंटू मीटर इनवर्स। और अगर विमा की चर्चा करूं मैं, विमा,
तो बहुत ही सिंपल है, जो अभी अभी विमा निकाली है ना आपने, ये इसका जस्ट उल्टा कर दो, प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस कर दो। M-1, L-3, T पॉजिटिव के 3 और A2, ये इसकी विमा हो जाएगी। देखो -1 -3 +3 +2, उल्टा कर दिया ना मैंने, क्योंकि 1/में है तो 1/में में विमा रखोगे तो ये ऊपर आएंगी, ऊपर आते ही जो प्लस है माइनस माइनस है वो प्लस बन जाएगा। ये कहलाती है चालकता। क्या कहलाती है? चालकता। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने, आज का ये वीडियो जिसमें हम एक छोटे से पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन दो राशियों के बारे में हमने पढ़ा है, जिसका नाम है पहला विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या चीज़ होती है उसके बारे में पढ़ा है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले प्रतिरोध की निर्भरता को जानना चाहिए, और प्रतिरोध की निर्भरता के दो तथ्य हमने उठाए कि लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को सोल्व किया तो कांस्टेंट आया था, समानुपाती कांस्टेंट रो। इस रो को ही हमने विशिष्ट प्रतिरोध नाम दिया था, और रो की परिभाषा ऐसे बनाई कि लंबाई a को, क्षेत्रफल a को, तो r और रो दोनों बराबर होंगे। मतलब एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मात्रक सिंपल से बना सकते हो, ओम इंटू मीटर इनवर्स बटे मीटर, ये चीज़ मात्रक में आ जाएगी, ये विमा में आ जाएगी। और इस प्रतिरोधकता का या विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, रो का व्युत्क्रम सिग्मा कहलाती है, चालकता कहलाती है। चालकता का मात्रक इसका जस्ट उल्टा ओम इंटू मीटर इनवर्स हो जाएगा, या महो प्रति मीटर कह दो, या महो मीटर इनवर्स भी कह सकते हो। और विमा जस्ट इसकी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। ठीक है, ये बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर मैं लगातार कोई आप लोगों को ज़्यादा बड़े कोई टॉपिक करवाने की कोशिश नहीं कर रहा, बस सिंपल से छोटे छोटे पॉइंट लेकर, ठीक है, 15, 20 या 25 मिनट तक। कई बार कोई टॉपिक बड़ा होता है या उसकी जो भी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तब थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, उस वजह से वीडियो बड़ा हो जाता है। तो मैं आप सबकी सुविधा के अनुसार ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। और वैसे भी फिजिक्स के टॉपिक हैं, ये तो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इसलिए छोटे वीडियो में काम निकल जाता है। लेकिन बड़े टॉपिक आते हैं तो उसमें थोड़ा सा 30-35 मिनट के वीडियो बन जाते हैं। तो वो तो आप सब समझते हो कि बड़ी क्लास है, बड़े टॉपिक जो तो आने ही हैं। तो इसलिए ये छोटे टॉपिक है, इनको फटाफट आप कंप्लीट करके आराम से इनको तैयार कर सकते हो। और फिर दूसरी बात, जो भी नया वीडियो होता है उसमें नया टॉपिक अगर हम स्टार्ट कर दें तो अच्छा रहता है, ताकि हम कोई किसी प्रकार का जो मैटर है वो एक जगह इकट्ठा न हो। ठीक है, कन्फ्यूजन में न आए, ज़्यादा ये समझ में नहीं आता, फिर आगे का नहीं समझ में आता। इसलिए क्रम से पहले वीडियो देखें आराम से, और जितने भी टॉपिक करवाते हैं मैं कभी जल्दबाजी नहीं करता, आराम से करवा रहा हूँ। दिन में 2 वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ मैं, यानी टोटल बात करें तो 30-35 मिनट के 2 वीडियो आते हैं, वो लगभग 1 घंटे की क्लास मानो आप लोग। ठीक है, तो 1 घंटे में लगभग ये मान के चलो आपके सामने 2 या 3 ही टॉपिक आते हैं। तो बहुत ही एकदम आराम की स्पीड से हम चल रहे हैं, तो आप आराम से इन टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इन 2 राशियों के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, थोड़ी सी मैं चर्चा एक बात पर और कर देता हूं, यहीं पर मुझे याद आ गई ये बात कि हमने जब ओम के नियम का सत्यापन किया था, याद आ रहा है क्या? मैं लाल पेन से लिख दूंगा। वहाँ हमने सिग्मा की वैल्यू निकाली थी बच्चों। ठीक है, सिग्मा क्या आया था बताओ? मैं वहाँ पर मैंने नोट में भी लिखाया था, अगर आपको याद है तो, N(E²) अपॉन m इंटू टो, ये सिग्मा की वैल्यू थी, जिसको हमने कांस्टेंट माना था यहाँ पर। ठीक है, और सिग्मा ये है तो रो बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, m। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे, m अपॉन N(E²) टो, ये रो की वैल्यू आ जाएगी। इसका उल्टा ही तो होता है ये सूत्र भी याद रखने अपने को। ठीक है, ये भी अपने को याद रखने। और एक बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बहुत बार बच्चे ये चीज़ कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि ये जो टो जो मैंने गुणा में लिखा है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब कन्फ्यूजन होती है। कई बार क्या करते हैं, जैसे 1/रो करना है यहाँ पर, या 1/सिग्मा करना है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम ही तो होते हैं। एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे, जब 1/ ये चेंज करते हैं ना, तो ये टो है वो वहाँ जहाँ है वहीं छोड़ देते हैं, इसको बदल देते हैं, m ऊपर ले जाते हैं, N(E²) नीचे ले आते हैं, टो गुणा में रहता है। वो ये भूल जाते हैं कि ये पूरा ऊपर से गुणा में ही है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना, छोटी है लेकिन अच्छी बातें हैं। कई बार
अच्छे अच्छे क्वेश्चन गलत करवा देते हैं, इस प्रकार की बातें। तो बहुत सारे बच्चे इस प्रकार की गलतियां कर देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखने वाली होती है बच्चों। तो इन चीज़ों पर भी आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं, उनसे भी मैं यही कहता हूँ कि बच्चों चाहे गलती छोटी भी हो, लेकिन उसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको हमेशा सीरियस लो। ठीक है, चाहे एक छोटा सा अपना जोड़ भी गलत क्यों ना हो जाए, उसको भी सीरियस से लो कि ये गलत क्यों हो गया, तभी अपने जाकर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर नंबर बना पाते हैं। ठीक है, और वही बात, थोड़ा पढ़ लो पर पढ़ो सॉलिड। ठीक है, ऐसे पढ़ो ताकि वो टॉपिक क्लियर हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। और हमने इसमें 2 विशेष टॉपिक पढ़े हैं, जिनका नाम विशिष्ट प्रतिरोध और चालकता हमने नाम दिया है। और आगे के नए वीडियो में इससे संबंधित आगे बात आगे बढ़ाएंगे, इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और नोट्स बनाइए। जय हिंद, जय भारत।